हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। पिछले 4 दिनों से राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट में एक नया मोड़ आ गया। आज सचिन पायलट और उनके समर्थक 2 मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया गया, यानी पायलट से उप मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी ले लिया गया। पायलट को उनके बगावत की सजा दे दी गई, लेकिन वो अभी भी कांग्रेस पार्टी में है। हालांकि ये भी तय है कि अब वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। सवाल ये भी है कि सचिन पायलट आगे क्या करेंगे? क्या अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी ज्वाइन करेंगे? लेकिन सवाल है कि जब तक सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं गिराते, वो बीजेपी में किस काम के? ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इस पूरे घटनाक्रम पर अपडेट ये है कि सचिन पायलट के समर्थन में टोंक और पाली के जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने भी इस्तीफा दे दिया है। टोंक में तो कांग्रेस के 59 पदाधिकारियों ने अपने सामूहिक इस्तीफे दे दिए हैं। राजस्थान में कई जगह से अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन की खबरें आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। अशोक गहलोत 16 जुलाई यानी गुरुवार को नए मंत्रियों को शपथ भी दिलाने वाले हैं, क्योंकि सचिन पायलट और मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को हटाने के बाद मंत्री पद खाली हैं। सचिन पायलट ने देर शाम ट्वीट कर अपने समर्थकों को शुक्रिया कहा और ट्वीट में लिखा, राम राम सा। जयपुर से मेरे सहयोगी संवाददाता मनीष शर्मा जो हैं जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ये जो आखिरी लाइन मनीष मैंने पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा राम राम साहा, आप भी राजस्थानी मैं भी राजस्थानी, हमें पता है राम राम सा का मतलब क्या है, लेकिन जिस तरीके से इस्तेमाल किया है उसके बहुत माने हैं और मैं वो माने समझना चाहती हूँ। राम राम सा नई पार्टी को या राम राम सा पुरानी पार्टी को कि अब मैं अलविदा कह रहा हूं? रूबिका, बिल्कुल नहीं। आप इसको इस मायने में कतई मत लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताना चाहूंगा। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट एक बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे और उनकी एक पहचान थी, जब भी वो किसी रैली में या जब भी किसी ग्रामीणों के झुंड में चलती गाड़ी से उतरकर मिलने जाते थे तो हाथ जोड़कर, हाथ ऊपर करके राम राम सा बहुत जोर के शब्दों में बोला करते थे। सचिन पायलट ने ये अपने पिता से विरासत में हासिल किया है। राजस्थान में जब जब भी वो चुनाव प्रचार पर जाते थे, लोगों के बीच जाते थे, तो उनका भी पहला संबोधन होता था राम राम सा। तो फिलहाल ये कहना कि राम राम सा करके वो कांग्रेस को विदाई दे रहे हैं या बीजेपी के लिए राम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, ये सचिन के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है कि वो अपने पिता की तरह राम राम सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जी रूबिका। तो राम राम सा पिता की विरासत है, लेकिन पार्टी नहीं रहेगी, तो फिर आगे का क्या उनका स्टेप हो सकता है मनीष? जी बिल्कुल रूबिका, अब पिता की विरासत में शब्द तो रह गए, लेकिन अब पार्टी छूट गई। पिता लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में बने रहे और असामयिक मृत्यु के बाद सचिन अपने पिता की विरासत को संभालने आए। पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया। रणदीप सुरजेवाला को हमने सुना कि महज 40 साल की उम्र में देश के एक सबसे बड़े राज्य के वो उप मुख्यमंत्री तक बने, पीसीसी चीफ बने। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में, खासतौर पर जो गुर्जर बाहुल्य इलाके हैं, वहां पर सचिन के समर्थन में जिस प्रकार के प्रदर्शन शुरू हुए हैं, जिन 2 जिलों का आपने जिक्र किया, टोंक और पाली, वहां के जिलाध्यक्षों ने पद छोड़ा है, तो थोड़े दिन ये घटनाएं देखने को मिलेगी। राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थन में पुतले भी फूंके जाएंगे। राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थन में मंत्रियों के खिलाफ हाय हाय के नारे भी लगेंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मुर्दाबाद जैसे नारे लगेंगे। ये तमाम घटनाक्रम होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सचिन के सामने है रूबिका कि वो क्या करने वाले हैं। क्या वो नई पार्टी बनाते हैं? लेकिन राजस्थान का इतिहास ये कहता है कि राजस्थान में केवल 2 प्रमुख दल रहे हैं। यहां पर कई लोगों ने प्रयास किया, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी मीणा से लेके बीजेपी के कद्दावर नेता रहे घनश्याम तिवारी ने भी पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। और सचिन इस इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसे में अगर वो नई पार्टी बना रहे हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। और उससे भी बड़ा सवाल, उनके साथ 18 कांग्रेस के नेता इस वक्त बगावती सुरों के
कल तक का हमें इंतजार करना होगा कि सचिन पायलट जो है वो उन्होंने क्या छुपा के रखा हुआ है, उन्होंने क्या बना रखी है। लेकिन उनका और उनके साथी विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा का जाना कहीं ना कहीं 3 नए नामों को एक नया सवेरा टाइप का देगा। वो 3 नए नाम कौन हो सकते हैं मंत्री पद के लिए? रूबी का सिर्फ 3 ही नहीं, अगर राजस्थान के मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम सीमा की बात करें तो राजस्थान में तकरीबन 30 मंत्री यानी 15% राजस्थान विधानसभा की संख्या के लिहाज से यहाँ 200 सदस्यों की विधानसभा है और ऐसे में 30 मंत्री बन सकते हैं। अभी की मैं बात करूं तो अगर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री समेत यहाँ पर 25 मंत्री थे, यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। रूबी का मैं बिल्कुल साफ करना चाहूंगा, राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मंत्रिमंडल का कोई विस्तार नहीं होगा। अशोक गहलोत जब तक इस पूरे पचड़े से बाहर नहीं आ जाएंगे, राजस्थान में कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने वाला। और अभी राजस्थान में 8 से 9 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बने गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री हैं, उनका पद भी खाली हो गया। 3 उनका पद भी खाली हो चुका है। 8 से 9 मनीष आप बता रहे हैं। और दूसरा ये कि कोई जल्दबाजी में नहीं है इस वक्त अशोक गहलोत और उनकी सरकार के मंत्री पद का जो है नाम का ऐलान जल्द से जल्द कर दिया जाए। मनीष बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिसंबर 2018 में 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे, याद कीजिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और आखिरकार कांग्रेस इन तीनों राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन सत्ता की कमान सौंपने में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से बड़ी गलती हो गई। उन्होंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए कमलनाथ को और राजस्थान में अशोक गहलोत को चुना। उस वक्त भी कांग्रेस की युवा ब्रिगेड ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन राहुल गांधी ने फोटो ट्वीट कर कहा सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 1.5 साल में यह साबित हो गया कि उनका यह फैसला गलत था। मध्य प्रदेश में सिंधिया ने बगावत की, पार्टी तोड़ी, सरकार गिरा दी और बीजेपी के साथ सरकार भी बना ली। उधर राजस्थान में सचिन पायलट ने भी पार्टी तोड़ दी। अभी वो बीजेपी के साथ तो नहीं गए हैं और ना ही उन्होंने सरकार गिराई है, लेकिन अभी राजस्थान में बहुत कुछ होना बाकी है। राजस्थान का ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये समझने के लिए आपको अब हमारी अगली रिपोर्ट को देखना होगा। कांग्रेस की सरकार व्यक्तियों पर नहीं टिकी, कांग्रेस की सरकार नीति और सिद्धांतों पर टिकी है। ऐसे वक्त में किसी की हिम्मत होना सरकार गिराने की, आप सोचिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं। पिछले 4 दिनों से राजस्थान में चल रहे राजनीतिक ड्रामे का ये पटाक्षेप था या एक नई शुरुआत है, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। अभी तक सचिन पायलट, अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के चंगुल में थे। राजस्थान के डिप्टी सीएम थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब उन्हें इन दोनों पदों से हटा दिया गया है और अब सचिन पायलट स्वतंत्र हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी में भी जा सकते हैं और अपनी अलग पार्टी की शुरुआत भी कर सकते हैं। आज के बाद राजस्थान की राजनीति में एक नया समीकरण पैदा हो गया है, यानी कांग्रेस और अशोक गहलोत का एक और विरोधी। ये तय माना जा रहा था कि आज कांग्रेस कोई बड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसा होगा इसका अंदाजा शायद सचिन पायलट के समर्थकों को भी नहीं था। जयपुर के फेयरमाउंट होटल के बाहर दिल्ली से भेजे गए रणदीप सुरजेवाला अपने दूसरे साथियों के साथ आए। पहले भूमिका बनाई, कहा कि सरकार को गिराने की साजिश हुई और साजिश में सचिन पायलट भी शामिल थे। कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसके बाद सचिन पायलट को हटाने का ऐलान हुआ। उनसे डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दोनों पद छीन लिए गए हैं। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीणा जी को
उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। कांग्रेस की सरकार व्यक्तियों पर नहीं टिकी, कांग्रेस की सरकार नीति और सिद्धांतों पर टिकी है। पायलट समर्थक मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी हटा दिया गया है। पायलट की जगह गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। विधायक गणेश गोगरा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। हेम सिंह शेखावत को कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ठहरे कांग्रेस के विधायकों की आज सुबह मीटिंग हुई। इस बैठक में पहले तो सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों का इंतजार किया गया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो फिर इन विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पास किया गया। इसी के बाद सचिन पायलट और बाकी मंत्रियों को हटाने पर सहमति बनी। तुरंत अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे और राज्यपाल कलराज मिश्र को सचिन पायलट के अलावा 2 मंत्रियों को बर्खास्त करने की जानकारी दी। अपने रास्ते के कांटे को हटाने के बाद गहलोत का कहना है कि उन्होंने मजबूरी में ये सब किया। ऐसे वक्त में किसी की हिम्मत होना सरकार गिराने की, आप सोचिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के आज कोई हमें कोई खुशी नहीं है, मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को इनको हटाओ, उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो इस तरह से अशोक गहलोत ने अपने एक और राजनीतिक प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटा दिया। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी लग रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को बाहर निकालने का फैसला बहुत जल्द ले लिया, लेकिन सच्चाई यह भी है कि गांधी परिवार ने सचिन पायलट को मनाने के लिए इस बार जितना लचीलापन दिखाया उतना आज तक किसी और के लिए नहीं किया। प्रियंका गांधी ने आज भी सचिन पायलट को फोन करके कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आपके प्रति पर्सनल अफेक्शन है, आप बस मीडिया के सामने जाकर यह बयान दे दीजिए कि आप कांग्रेस पार्टी में हैं। लेकिन सचिन पायलट फिर भी नहीं माने, इसीलिए कल तक उनको परिवार का हिस्सा बता रहे रणदीप सुरजेवाला की भाषा आज अलग थी। आज वो सचिन पायलट पर कांग्रेस के एहसान गिना रहे थे। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है, हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने हैं। और अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से रुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर मां बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कि जो स्नेह, जो आशीर्वाद सचिन पायलट जी को छोटी उम्र में दी, शायद हिंदुस्तान में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिली। 2003 में हमारे साथी सचिन पायलट जी राजनीति में आते, 2004 में कांग्रेस पार्टी उन्हें 26 साल की उम्र में सांसद बना देती। 30 और 32 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी। 34 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी और 40 साल की उम्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी। 2003 से 2020 17-18 साल में किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का एक ही मतलब है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत स्नेह और आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के साथ है। कांग्रेस सचिन पायलट पर किए गए एहसान गिनाती रही और बीजेपी ने सचिन पायलट पर डोरे डालने शुरू कर दिए। कि कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, अपने साथ में जुड़े, हमारा जनाधार बढ़े। हमारी विचारधारा पे कदम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ में काम करने के लिए आएगा, निश्चित ही हम उसका बाहें पसार करके स्वागत करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया। बीजेपी सचिन पायलट का बाहें पसार कर स्वागत करने की तैयारी कर रही है और उधर राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राजस्थान से दूसरी पार्टी के विधायकों के साथ ऐसी बदसलूकी की खबरें भी आ रही हैं। इस वीडियो में आपको भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोड दिख रहे हैं, जो आज जब अपने घर से निकल रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनकी गाड़ी की चाबी भी छीन ली। गर्मी हो रही है, गाड़ी तो चलाने दो। आप आगे गाड़ी लगा के भागेंगे थोड़ी गाड़ी, आप गाड़ी। सर देखो, आप एक ऑफिसर हो। अरे यार, आप लोग समझते नहीं हो क्या? क्या हम समझे हुए हैं, कोई
खतरा बताया इसलिए। हाँ तो खतरा बताया तो क्या? तो खतरा है तो चाबी निकालने से खतरा हट जाता है क्या? चाबी क्या अपनी गाड़ी की ले गया वो, मैंने उससे कहा था नहीं करना। 100 नंबर पे फोन करूँ क्या? पर वो तो ही नहीं की। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि कहीं ये विधायक सचिन पायलट के खेमे में न चले जाएं। बाद में विधायक जी ने अपने साथ हुई बदसलूकी की सूचना सोशल मीडिया से दी। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस की सरकार को अल्पमत की सरकार बता रही है और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है। मैं सोचता हूं मंत्रिमंडल बढ़ाने का इनका अधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन अब जिस स्थिति में आ गए हैं उसमें ये तय नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। मैं सोचता हूं राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत सिद्ध होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार करे तो जनता के प्रति न्याय होगा। कांग्रेस का दावा है कि उसके पास बहुमत है, लेकिन बीजेपी को इस दावे पर यकीन नहीं। हकीकत क्या है ये तो बहुमत परीक्षण के बाद ही पता चलेगा। 2013 में जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ तो सत्ताधारी कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था और ऐसे में कांग्रेस को फिर से रिवाइव करने की जिम्मेदारी सचिन पायलट को सौंपी गई और उन्होंने ये करके दिखाया और इसीलिए वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए। लेकिन अशोक गहलोत के अनुभव के आगे वो झुक गए। सरकार में उनकी सुनी ही नहीं गई। उन्होंने खुद कहा कि वो अपने से किसी का ट्रांसफर भी नहीं करा सकते हैं। अब ऐसी जिल्लत कौन चाहता है और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। लेकिन अब आगे क्या, ये समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। हम लोगों को जो कांग्रेस मिली है, एक मजबूत और सक्षम कांग्रेस मिली है। आज जिम्मेदारी न सिर्फ राहुल गांधी जी की है, लेकिन हमारी और आपकी भी है कि आने वाली पीढ़ी को हम इससे भी मजबूत कांग्रेस छोड़कर जाएं। लेकिन अब तो सचिन पायलट का ही साथ छूट चुका है। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। सचिन पायलट की राजस्थान के डिप्टी सीएम की कुर्सी भी गई और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी गया। जयपुर के कांग्रेस ऑफिस में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की तख्ती भी टंग गई और आरोप लगा बीजेपी की साजिश का कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट पर बीजेपी के हाथों में खेलने का आरोप लगाया है। हमने पूरा मौका दिया, कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखी गई एक प्रकार से, तभी वो नहीं आए। उस पर 8-10 लोग आना चाहते थे, जो हमारे पास इतना आ रही थी पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। राजनीति का वक्त कैसे बदलता है। जिस सचिन पायलट पर बीजेपी के साथ जाने का आरोप लग रहे हैं, वो कभी जमकर बीजेपी को कोसा करते थे। आज पूरा देश जान चुका है ये भाजपा किसान विरोधी पार्टी है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। हम लाठियां भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन भाजपा की सरकार को, किसानों को लूटने नहीं देंगे। सचिन पायलट को अब उसी बीजेपी की सहानुभूति मिल रही है जिसे वो कोसा करते थे। कांग्रेस के फैसले के फौरन बाद सचिन ने ट्विटर पर अपना प्रोफाइल अपडेट कर दिया। उन्होंने डिप्टी सीएम हटाकर विधायक टोंक लिख दिया। सवाल है अब आगे क्या होगा, किस रास्ते पर जाएंगे पायलट, क्योंकि कांग्रेस का रास्ता तो बंद हो चुका है। ऐसे में 2 ही विकल्प बचते हैं। पहला, सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। दूसरा, सिंधिया की राह पर चलते हुए बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी भी वेट एंड वॉच नीति अपना रही है, लेकिन पायलट के स्वागत का मंसूबा भी पाल रही है। हमारे साथ बहुत अलग अलग विचारों के लोग जुड़ते रहे हैं। यदि उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव होगा तो वैसे तो केंद्र को दखल करनी है, केंद्र को निर्देश देना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की इकाई को कोई परहेज नहीं है। हम केंद्र के निर्देशों की पालना करेंगे। बीजेपी के इशारों से साफ है कि पायलट के सिंधिया के रास्ते पर आगे बढ़ने की गुंजाइश अभी बाकी है। और उन सब कहानियों का एकमात्र सूत्र है जिससे मैं प्रेरणा लेता हूं कि सिंधिया परिवार ने सदैव जनसेवा का पथ और सत्य का पथ को अपनाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सत्य की बात ही कर रहे हैं। ऐसी ही बात आज सचिन पायलट ने भी कही। ट्विटर पर लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं।
सिंधिया लगातार पायलट के संपर्क में है और उनके साथ हुए बर्ताव के लिए कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को ही पूर्ण रूप से जिस दिशा में आज उनकी परिवार की गुलाम दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस में युवा नेताओं को जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है। सवाल है, सिंधिया पायलट के बाद किसका नंबर है? राहुल गांधी ने कल मिलिंद देवड़ा को पायलट को मनाने के लिए कहा तो मिलिंद ने इनकार कर दिया, जबकि सचिन उनके अच्छे दोस्त हैं। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। राहुल के करीबियों में एक चेहरा ये भी है। याद कीजिए, राहुल गांधी ही इन्हें पार्टी में लेकर आए और जब राहुल अध्यक्ष नहीं रहे तो अमरिंदर सिंह से अदावत के बाद उन्हें पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं। सिद्धू आजकल पूरी तरह खामोश है। कांग्रेस में साइडलाइन किए जा चुके युवा नेताओं की फहरिस्त लंबी हो चुकी है। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एक नाम संजय निरुपम का भी है, जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जा चुके हैं। अब वो अक्सर पार्टी को बिना मांगे परामर्श देते रहते हैं, लेकिन पार्टी उनकी एक नहीं सुनती। राजनीति में हर व्यक्ति अपने लिए एक स्पेस ढूंढता है और स्पेस के लिए वो संघर्ष करता रहता है, उसी में टकराव होता है। लेकिन ऐसे टकरावों को दूर करना, ऐसी समस्याओं का समाधान ढूंढना और विवादों का हल ढूंढना, ये नेतृत्व का काम है। और अगर उन सबको नहीं संभालेंगे और सबको यूं ही जाने देंगे तो एक एक करके सब चले जाएंगे तो बचेगा कौन? देखिए, जो आरोप सचिन कांग्रेस पर लगा रहे हैं, हूबहू वैसे ही आरोप दसियों युवा नेताओं ने लगाए हैं। मध्य प्रदेश में अभी 5 महीने पहले यही सब हुआ जो राजस्थान में दिख रहा है। इससे पहले हरियाणा में हुआ, युवा नेता अशोक तंवर पार्टी से अलग हुए। इससे पहले त्रिपुरा में हुआ, युवा नेता प्रद्युत देव बर्मन ने पार्टी इसी वजह से छोड़ दी। झारखंड में हुआ, अजय कुमार पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। यूपी की अदिति सिंह, महाराष्ट्र के मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम, पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू, सबकी एक ही शिकायत कि आला कमान हमारी दिक्कतों से इत्तेफाक नहीं रखता, पार्टी हमारी कद्र नहीं करती। कांग्रेस को सलाह है, दूसरों में खोट निकालने से पहले खुद को परखे। मास्टर स्ट्रोक, एक कहे तो झूठ, सब कहे तो कटु सत्य।